everyone, welcome to the English Junction once again. This is me, Dusha ma'am. So कैसे हैं आप सब people? How are you all doing? क्या आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया? क्या आपने उन चीजों को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करना स्टार्ट किया जो कि हमने प्रीवियस सेशंस में सीखा था? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लें. And today I am here with another very interesting topic. Yes. जो आपकी इंग्लिश को और एनरिच कर सकता है, आपके लैंग्वेज को और सुंदर बना सकता है, सोफिस्टिकेटेड बना सकता है. ऐसे दो टर्म्स में लेकर आई हूं जिसके यूजेज में मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन्स होते हैं और समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट वर्ड कौन सा होना चाहिए, दोनों में से हमें क्या यूज करना चाहिए. और अल्टीमेटली ये होता है वी डोंट dare to use those terms. हम उन्हें यूज करने की हिम्मत ही नहीं करते. So let us understand the usage of though and although. आपने बहुत बार सुना होगा, जो लोग बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं या बहुत हैबिचुअल है इंग्लिश बोलने में, वो ऐसे वर्ड्स यूज करते होंगे दो या although. आपको सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगता होगा. जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है इन वर्ड्स को यूज करने की, उन्हें लगता होगा कि शायद हमें अगर इसका एक्चुअल मीनिंग पता होता तो हम भी यूज करते. सो टुडे यू आर गोइंग टू लर्न. आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन्स नहीं होंगे और आप अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली इन वर्ड्स को अपने लैंग्वेज में यूज कर पाएंगे. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दो एंड ऑल्दो. सबसे पहली बात, जब हम सुनते हैं दो एंड ऑल्दो तो हमें हिंदी का दो याद आता है. इजंट इट? ये हर किसी के साथ होता है. जब पहली बार ये वर्ड कोई सुनता है तो उसे लगता है ये दो क्या है, हम तो हिंदी वाला जानते हैं एक दो ना, व्हाट इज दिस, ये इंग्लिश में क्या आ गया. सो पहले आपको बता दूं कि दो एंड ऑल्दो ये दोनों कंजंक्शंस हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. सो जो कंजंक्शन है, जो कि एक जॉइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन जो है एक जॉइनिंग वर्ड है जो कि दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है. ओके, सो दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, वो होता है कंजंक्शन. एंड दीज टू आर दो एंड ऑल्दो, बोथ आर जॉइनिंग वर्ड्स जो कि कंजंक्शन है. सो हम इसका यूजेज सीखेंगे. सो लेट अस सी. THOUGH, इसका प्रोनाउंसिएशन थो नहीं है. बहुत से लोग TH देखकर इसका रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं थो. कुछ कंफ्यूज होते हैं थ्रू से. थ्रू एक प्रेपोजिशन है जिसमें आर भी आता है TH के बाद. सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड. इसका प्रोनाउंसिएशन है दो. ओके, एंड दिस इज ऑल्दो. दो एंड ऑल्दो, तो ये दोनों ही कंजंक्शंस है. मैंने आपको बताया इट इज अ जॉइनिंग वर्ड कंजंक्शन. ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है. एक सिंपल टर्म में दो का मीनिंग होता है डिस्पाइट द फैक्ट. आपने कुछ लोगों को डिस्पाइट द फैक्ट, इंस्पाइट, डिस्पाइट ये बोलते हुए भी सुना होगा जो फ्लुएंट स्पीकर्स है, राइट. सो दो का मीनिंग होता है डिस्पाइट द फैक्ट. हिंदी में होता है ऐसा होते हुए भी. डिस्पाइट द फैक्ट का मतलब होता है ऐसा होते हुए भी, राइट. और इसका एक ग्रामेटिकल टर्म है दो. सो अगर आपको इस सेंस में कोई बात करनी है कि ऐसा होते हुए भी, तो वहां आप यूज कर सकते हैं दो. हम देखते हैं एग्जाम्पल्स. राम वेंट टू स्कूल though he was suspended. मतलब क्या हुआ? राम सस्पेंडेड होने के बाद भी, ऐसा होते हुए भी, राइट. मतलब राम सस्पेंडेड होते हुए भी स्कूल गया. ओके, राम सस्पेंडेड होते हुए भी स्कूल गया. मतलब मैंने आपको बोला ना ऐसा होते हुए भी, तो इस सेंटेंस में ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि राम सस्पेंडेड था फिर भी स्कूल गया. सो हमने क्या लिखा? राम वेंट टू स्कूल दो ही वॉज सस्पेंडेड. ओके, नाउ अनदर एग्जाम्पल. रीटा इज यंग. इसमें देखिए
अच्छा, दो की जगह फिक्स नहीं है। हम सेंटेंस के दो जो क्लॉजेस है, जैसे इसमें एक क्लॉज था राम वेंट टू स्कूल, दूसरा था ही वॉज सस्पेंडेड, दोनों को जोड़ दिया हमने दो से, तो यहाँ पे हमारा जो दो है वो सेंटर में आया था। अब देखिए मैंने बिगिनिंग में लिखा है, आई हैव स्टार्टेड द सेंटेंस विद दो रीटा इज यंग, कॉमा, ये कॉमा जो है इसके बाद सेकेंड क्लॉज ऐड होता है। क्लॉज इज एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ सेंस, ठीक है, वो होता है क्लॉज। सो दो रीटा इज यंग शी इज वेरी मेच्योर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे ऐसा होते हुए भी क्या है, ऐसा होते हुए भी मतलब वो यंग है, मतलब रीटा यंग होते हुए भी बहुत मेच्योर है। रीटा यंग होते हुए भी बहुत मेच्योर है। तो ये हमने कैसे किया, यूजिंग दो रीटा इज यंग कॉमा शी इज वेरी मेच्योर। ऑलराइट पीपल, तो देखा आपने दो का यूजेज हम कैसे करते हैं ऐसे सिचुएशंस में जब हम कोई दो क्लॉजेस को जोड़ना चाहते हो और उसमें एक क्लॉज में ऐसा होते हुए भी के थ्रू हम किसी बात को रखना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन होते हुए भी, ओके, तब हम यूज करेंगे दो, जिसका मीनिंग है इंग्लिश में डिस्पाइट द फैक्ट। तो आप आज दो चीजें सीख रहे हैं, राइट, आप दो चीजें सीख रहे हैं इंग्लिश के, आप दो का यूजेज भी सीख रहे हैं, साथ ही साथ आप डिस्पाइट द फैक्ट का यूजेज भी सीख रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट राम वॉज सस्पेंडेड कॉमा ही वेंट टू स्कूल, ये भी सेंटेंस हो सकता है। तो मैंने आपको एक साथ दो और डिस्पाइट द फैक्ट दोनों का यूजेज सिखा दिया। सो स्टार्ट यूजिंग इट, ओके। नाउ लेट अस सी ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। यहां देखिए डिस्पाइट था, यहां इंस्पाइट है। इंस्पाइट का मतलब होता है ऐसा होने के बावजूद भी, ऐसा होने के बावजूद भी, राइट। और इसके लिए इंग्लिश में इवन दो भी होता है, इवन दो का भी यूज कर सकते हैं सेम सेंस पे। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स। ऑल्दो राम वाज सिक ही वेंट टू वर्क, मतलब ऑल्दो राम वाज सिक, ऐसा होने के बावजूद भी, मतलब बीमार होने के बावजूद भी राम काम पर गया। बीमार होने के बावजूद भी राम काम पर गया। ऑल्दो राम वॉज सिक कॉमा ही वेंट टू वर्क, ओके। नाउ ऑल्दो की जगह हम क्या लगा सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, in spite of the fact that Ram was sick, comma he went to work। देखा आपने कि कैसे दोनों चीजें फिट होती है। तो फिर से आपने दो यूजेज सीख लिया, आपने ऑल्दो का यूजेज भी सीख लिया, आपने इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट भी सीख लिया, और इसी की जगह हम इवन दो भी लगा सकते हैं, राइट। इवन दो राम वॉज सिक कॉमा ही वेंट टू वर्क, ओके। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, रीटा केम टू द पार्टी। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने ऑल्दो से शुरुआत की थी, अब मैंने ऑल्दो को बीच में रखा है। रीटा केम टू द पार्टी ऑल्दो शी टोल्ड अस दैट शी वुडंट, मतलब क्या हुआ, रीटा केम टू द पार्टी, रीटा पार्टी में आई, ऑल्दो, ऑल्दो मतलब क्या बताया था, ऐसा होने के बावजूद भी, मतलब उसने क्या कहा था, शी टोल्ड अस दैट शी वुडंट, उसने कहा था कि वो नहीं आएगी। रीटा ने कहा था कि वो नहीं आएगी, उसके बावजूद भी वो पार्टी में आई, राइट। रीटा ने कहा था कि वो नहीं आएगी, इसके बावजूद भी वो पार्टी में आई, ओके। अब इसी को हम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट से सीखेंगे। Rita came to the party in spite of the fact that she told us she wouldn't come, right? In spite of the fact Rita told us that she wouldn't come, she came to the party. Got it people? So देखा आपने कि हम although को किस सेंस में यूज करेंगे और दो को किस सेंस में यूज करेंगे।
ओके, एक बार फिर रिवाइज करें। दो का मतलब है डिस्पाइट द फैक्ट, ऐसा होते हुए भी। इट इज अ कंजंक्शन। सेंटेंस की शुरुआत में भी आ सकता है और मिडिल में भी आ सकता है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। ओके, और ऑल्दो जो है इसका मतलब है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, या आप ऑल्दो की जगह इवन दो भी यूज कर सकते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग है ऐसा होने के बावजूद भी। और एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। एक इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत से लोग ये एरर कर देते हैं व्हाइल यूजिंग दो एंड ऑल्दो। जब हम दो एंड ऑल्दो के सेंटेंस बनाते हैं, यूज करते हैं, उस वक्त हमें, मैंने क्या लिखा है, डोंट यूज बट, येट और इवन। उन सेंटेंसेस में आपको बट, येट और इवन का यूज नहीं करना है। रिमेंबर दैट। ओके, ये गोल्डन रूल है, याद रखेंगे कि जब भी आप दो और ऑल्दो से सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको बट, येट और इवन का यूज नहीं करना है। हमें एक क्लॉज के बाद एक कॉमा लगाना है। वी हैव टू पुट अ कॉमा and then we have to continue with the second clause, and all together it becomes a grammatically accurate sentence. Alright people, I hope आपको दो और although के यूजेज में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है एक बार में तो वीडियो आप बार बार देख सकते हैं। इट्स वेरी मच अवेलेबल आपके फोन में, आपके लैपटॉप में। ओके, so with this I'll take a leave again. I will be coming up with more such sessions. Stay tuned with me. Stay tuned with your Disha ma'am at English Junction. Do like, share and subscribe to my channel. Also like my Instagram and Facebook page. Do practice a lot. मैं हमेशा कहती हूँ practice is very important. Okay? आज सीखा है, practice कीजिए, examples बनाइए and start using in your language. So take care students. Happy learning. Bye bye.